ये सरना स्थल को जो बंदरबाट करने का जो काम किया उन्होंने, मटिया मेट जो मेरा धरोहर को, आज वही सरना स्थल में माथा टेकने आते हैं, तो हम लोग विरोध कैसे नहीं करेंगे। उन लोग चूड़ी पहनने के लिए ही लायक है। अजय तिर्की हो या हेमंत सरकार हो और 28 को विधायक जितने भी है झारखंड के आदिवासी 28 विधायक, उन लोग ना चूड़ी पहनने के लिए लायक है। जब सरना स्थल बचाने की मांग आती है तो बंधु तिर्की जी बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियन समाज से आता हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे लात मार के भगा दिया जाएगा। अच्छा बंधु जी, अब सरना स्थल में जाके बड़ा बड़ा बात बोलते हैं। शिल्पी नेहा तिर्की जी जो हमारे मांडर में मुड़मा मेला जो लगता है वहाँ पर सरना स्थल में जाके माथा टेकती है, क्या वो उस समय उनको याद नहीं आता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ? तथा कथित हमारे अध्यक्ष जो हैं महोदय अजय तिर्की, वो इतने अगर सभ्य है तो माँ बहनों को गाली क्यों दिया? उसके बाद गला काटने का, चीर फाड़ करने की बात बोली। बंधु तिर्की से मैंने कहा था कल जब पिठोरिया में गए थे तो बोला कि आप इस जगह में क्यों नहीं आते हैं? आप सवाल किए थे? यस, तो बोलते हैं अरे हम जाएंगे ना तो हमको क्रिस्तान है बोल के भगा देगा। अरे भाई मांडर में तुम क्रिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सरना से वोट लेते हो और जब उनके एवज में उनकी संस्कृति, उनकी धर्म रक्षा करने की बात आती है तो बोलते हो यही लोग हमको क्रिस्तान बोलेगा। यहाँ पर हमारे पवित्र स्थल के पास वो आकर बैठ जाते हैं और हम लोग को गंदा गंदा अभद्र गालियाँ देते हैं और ऐसे ऐसे इशारा करते हैं कि आपको बता नहीं सकते, उठा देंगे, गला काट देंगे। ये सब क्या है? उस दिन हुआ था चीर देंगे बोल रहे थे। इसी के लिए हम लोग उनके मुंह पर चूड़ी मारने की कोशिश किए थे। हम आंदोलन कर रहे हैं तो हम हर एक दिन आंदोलन में ही लगे हैं। हम पर्व हो, अच्छा पर्व मनाने के लिए जो हम लोगों ने उसी चीज को कहा था कि रैंप हटा दीजिए, लेकिन आपने तो किया नहीं। और जब हम लोगों ने विरोध किया तो बोल रहा है कि पर्व के दिन नहीं करना था। वोट मांगने समय ये लोग जय सरना जय आदिवासी सब कर लेंगे, जब हमारे केंद्र सरना स्थल का बात आता है तब ये लोग को याद आता है कि मैं क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करता हूँ। आंदोलन तो कोने कोने तक पहुँच गई है, पूरा झारखंड में फैल गई है। सबको पता है कि वहाँ पे रेम के लिए सारे आदिवासी समाज के लोग वहाँ पे विरोध कर रहे, नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे उस समय कहाँ सोए हुए थे सरकार, और उस समय अजय तिर्की कहाँ सोए हुए थे? जो बार बार बोला जा रहा है राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहे। भाई हम राजनीति कर रहे हैं क्योंकि लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप तो दलाली कर रहे, चमचाई कर रहे हैं। ये आंदोलन और ये विरोध करना कहीं पे गलत नहीं है। और ये जो आप लोग राजनीति कर रहे हैं ना, जो आपको मुख्यमंत्री का विरोध किया गया, आपको इतना बुरा लगा, जिस तरह उसको गद्दी में बैठाए हैं उस तरह गद्दी से हटाएंगे भी उनको। और जब तक ये रैंप नहीं हटेगा तब तक हम लोग आंदोलन पे आंदोलन तो करेंगे, और आगे अभी ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे कि उनके गाल में एक तमाचा नहीं हजारों तमाचा मारने का काम करेंगे। 1 अप्रैल को आदिवासियों का सबसे बड़ा महापर्व जो है सरहुल मनाया गया। जुलूस यहाँ पर आई, और साथ ही हम आपको बता दें जुलूस आने से पहले सरना स्थल में बहुत कुछ हुआ जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। मतलब काला पट्टा लगाकर हेमंत सोरेन का विरोध किया गया, साथ ही साथ अजय तिर्की का विरोध किया गया। और विरोध करने में ये तमाम चेहरे जो आप देख रहे हैं ये सारे युवा हैं, और यही चेहरे जो थे उस दिन हेमंत सोरेन का भी विरोध किए हैं और यहाँ पर अजय तिर्की का विरोध किए हैं। और आपको और एक चीज बात बता दूं जो शायद आप लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पर शायद चूड़ियाँ भी फेंकी गई थी। कुछ ऐसा मामला हो गया था कि इन्होंने चूड़ियाँ फेंकी थी। पूरा मामला पहले समझ लेते हैं कि इतना मामला कैसे बिगड़ गया कि चूड़ी यहाँ पर स्टेज में जो पूरा बिखर गया था, कैसे मामला शुरू हुआ। बहुत कुछ है जो अभी आपके सामने नहीं आया है, आज थोड़ा खुलासा करेंगे। संगीता से शुरू करते हैं। संगीता, आप लोग पर्व मनाने आए थे, अचानक माहौल कैसे बिगड़ गया, कैसे यहाँ पर विरोधी नारे लगने लगे? आप लोगों ने हेमंत सोरेन और अजय तिर्की का विरोध कर दिया। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ अपना जो परंपरा है, जो हमारा महापर्व सरहुल पर्व मनाने आए थे, लेकिन हम लोगों ने उससे पहले भी साफ कहा था कि यहाँ मुख्यमंत्री का हम लोग स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन वो आए, वही 3 महीना से हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो उस समय वो बिल्कुल अपना क्या पैर तक नहीं रखे इस सरना स्थल में। ये सरना स्थल को जो बंदरबाट करने का जो काम किया उन्होंने, मटिया मेट जो मेरा धरोहर को, आज वही सरना स्थल में माथा टेकने आते हैं, तो हम लोग विरोध कैसे नहीं करेंगे? हमारा आंदोलन अगर हम विरोध नहीं करते तो आंदोलन मेरा कमजोर नहीं दिखता ना। तो हमारा वो आंदोलन होना ही था। आंदोलन को ये करने के लिए हम लोग विरोध किया, तो विरोध करने के बाद लोगों का यही आ रहा है, लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि नहीं करना था, उस दिन नहीं करना था। हाँ, उस दिन नहीं करना था। तो 365 दिन है, आप किसी दिन करिए, क्या मतलब है इसका? किसी दिन करिए। हम आंदोलन कर रहे हैं तो हम हर एक दिन आंदोलन में ही लगे हैं। हम पर्व हो,
अच्छा, पर्व मनाने के लिए जो हम लोगों ने उसी चीज को कहा था कि रैंप हटा दीजिए, लेकिन आपने तो किया नहीं। और जब हम लोगों ने विरोध किया तो बोल रहा है कि पर्व के दिन नहीं करना था। आप लोग जो बोल रहे हैं, अब धरातल में आके लड़िए। ऐसे अपने जगह में रख के जो आकलन कर रहे हैं, बिल्कुल मत करिए। धरातल में आके देखिए सच क्या है, और इस लड़ाई में कितने लोगों ने अपना समय से लेके पढ़ाई लिखाई टोटल चीज गंवा के बैठे हैं। आप सब पढ़ने वाले युवा हैं। जी। अच्छा संगीता, स्टेज में जो है चूड़ियाँ दिख रही थी, किसने फेंका था, किसके ऊपर फेंका था, चूड़ियाँ कैसे आई स्टेज में? वो हाथों में होनी चाहिए ना। आज तथाकथित हमारे अध्यक्ष जो हैं महोदय अजय तिर्की, वो इतने अगर सभ्य हैं तो माँ बहनों को गाली क्यों दिया? उसके बाद गला काटने का, चीर फाड़ करने की बात बोली। आज वो सारा सोशल मीडिया में चल रहा है उसका वीडियो। तो ऐसे अभद्र भाषा शब्दों का वो प्रयोग किए। उसी बीच में हमारा जो हमारे आंदोलन युवा साथी है, इन लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उनको चूड़ी फेंका। और हम लोगों ने एक ही चीज़ कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, आपका मुख्यमंत्री यहाँ से चले गए हैं तो आप भी स्वच्छा चले जाइए। तो वो जिद अकड़ की तरह वो बैठे हुए हैं और मतलब गाली गलौज जो लगातार कर ही रहे थे। तो इसी बीच में चूड़ियाँ फेंका गया और उसका माथे में भी फेंका गया। मतलब ये विरोध का एक आप लोग का तरीका था। बिल्कुल है ना। चलिए बाकी स्टोरी इधर समझते हैं। आकाश, सबको ये कह रहे हैं कि विरोध तो ठीक है लेकिन उस दिन नहीं करना चाहिए था, और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि यही लोग जो है जो मुख्य चेहरा के रूप में उस दिन थे, और इन्होंने ना सिर्फ मुख्यमंत्री का विरोध किया, अजय तिर्की का विरोध किया, और सांसद का भी, जो पूर्व सांसद है उनका भी विरोध किया था। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना विरोध करना नहीं चाहिए था, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि 3 महीना से हम जो आंदोलन कर रहे हैं, अपना पढ़ाई लिखाई काम धाम छोड़कर, यहाँ बहुत सारे ऐसे भी युवा है ना कि टुक भी चलाते हैं, टुक बंद है, डेली का उनको सेल देना पड़ता है 500 का। क्या वैसे लोग अपना पढ़ाई लिखाई काम धाम सब कुछ छोड़ के जो आंदोलन कर रहे हैं, वैसे लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या ये विरोध गलत था? आप ही बताइएगा। ये विरोध कतई गलत नहीं था। अब मैं बता दूं, हम लोग गए थे पिठोरिया, वहाँ बंधु तिर्की जी भी कह रहे थे हमको, मैं भी था वहाँ मौजूद, हमको कह रहे थे विरोध तुम लोग करना ये गलत था। तो मैं बंधु तिर्की जी आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग भी बच्चे हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अपना पढ़ाई लिखाई काम धाम छोड़कर हम लोग 3 महीने से अपने सरनामा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? ये आंदोलन, ये विरोध करना हम लोग का गलत है? ये आंदोलन और ये विरोध करना कहीं पे गलत नहीं है। और ये जो आप लोग राजनीति कर रहे हैं ना, जो आपको मुख्यमंत्री का विरोध किया गया, आपको इतना बुरा लगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम गरीब है मानते हैं, और लेकिन एक बात आपको सच बता जाए, जो मुख्यमंत्री जो गद्दी में बैठे हैं ना, उसको बैठाने वाले हम ही लोग हैं, और विरोध करने का भी अधिकार हम ही लोग का है। जिस तरह उसको गद्दी में बैठाए हैं, उस तरह गद्दी से हटाएंगे भी उनको। और जब तक ये रैंप नहीं हटेगा, तब तक हम लोग आंदोलन पे आंदोलन तो करेंगे, और आगे अभी ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे कि उनके गाल में एक तमाचा नहीं, हजारों तमाचा मारने का काम करेंगे। आकाश, हजारीबाग में जब चर्च की ज़मीन ली जा रही थी, बंधुदा वहाँ गए थे, यहाँ एक बार भी नहीं आए हैं। आप लोगों अगर मिले तो आपको सवाल करना चाहिए था ना। जी, हम लोगों ने कहा, हमारे साथ युवा साथी बहाल लिंडा जी ने कहा कि दादा तो इतना दूर आ गए पिठोरिया ठेड़ बालू कोचा में सरना स्थल यहाँ पर ले, तो उनका कहना था कि हम क्रिश्चियन समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये बोला उन्होंने? जी, हम वहाँ जाएंगे तो बात कुछ और हो जाएगा। अरे दादा, आपको बता दें हम, सुनिए, यहाँ भी बहुत सारे क्रिश्चियन समुदाय के लोग आ रहे हैं सपोर्ट में, बड़ा चेहरा आ रहे हैं। आप तो अब बहुत बड़े चेहरे हैं, आप आते तो हम लोग का हौसला बढ़ता कि बंधुदा हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया हमने। मांडर में भी हमारे युवा साथी लोग हैं, उन लोगों ने आपका सपोर्ट किया है। मैं एज अ वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि शिल्पी न्याती की कैंपिंग हमारे दोस्तों ने किया है, और किस प्रकार उसको वोट दिला के आज विधायक की गद्दी में बैठाया है। तो जो क्रिश्चियन नेता है वो सरना लोगों की मदद नहीं करेंगे क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे क्रिश्चियन नेता लोग आ रहे हैं सपोर्ट में, लेकिन जो एकदम बड़े चेहरे हैं ना, प्रवीण कच्छप आते हैं, अलविन लकड़ा जी मानव श्रृंखला में आए थे। जी, बहुत बड़े चेहरा आए, प्रवीण कच्छप, अलविन लकड़ा जी, यहाँ आरसी चर्च के लोग आए है ना, बहुत सारे लोग समर्थन में आए हैं। ऐसा नहीं है। सरूल के समय भी हम लोग जब झांकी लेके आ रहे थे, देखिए जीएल चर्च के लोग वहाँ पानी हम लोग को सहयोग में दे रहे थे। तो एक तरह कहीं ना कहीं सब समुदाय हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। कांटा टोली में बंदी हमने कराया था, वहाँ की जिम्मेवारी हमने ली थी।
पूरा मुस्लिम समुदाय ने मुझे सपोर्ट किया। बंगाली कॉलोनी जो कि वहाँ बंगाली लोग रहते हैं उन लोगों ने भी हमको सपोर्ट किया। जो कांटा टोली में 4 बजे तक जो बंदी था उसको सफल बनाने में आदिवासी मूलवासी सबको ने मुझे समर्थन दिया, तब जाके आज वहाँ इतना बड़ा बंदी हुआ। लेकिन जब वोट लिया जाता है तब तो सरना ईसाई की बात नहीं, आदिवासी की बात की जाती है, और जब मदद की बात आती है तो क्रिश्चियन कहा और सरना कहा जाता है। आकाश, ये तो थोड़ा सा हमें बहुत दिग्भ्रमित करने जैसा लग रहा है। समाज थोड़ा सा फंसेगा इसमें। जी, अब ना हमारे समाज के ऐसे लोगों को पहचानना होगा। जब सरना स्थल बचाने की मांग आती है तो बंधु तिर्की जी बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियन समाज से आता हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे लात मार के भगा दिया जाएगा। अच्छा बंधु जी, आप सरना स्थल में जाके बड़ा बड़ा बात बोलते हैं। शिल्पी नेहा तिर्की जी जो हमारे मांडर में मुड़मा मेला जो लगता है वहाँ पर सरना स्थल में जाके माथा टेकती है, क्या वो उस समय उनको याद नहीं आता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ? वोट मांगने समय ये लोग जय सरना जय आदिवासी सब कर लेंगे, जब हमारे केंद्र सरना स्थल का बात आता है तब ये लोग को याद आता है कि मैं क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करता हूँ। हालांकि बड़े बड़े क्रिश्चियन धर्म के लोग, समाज के लोग हम लोग के समर्थन में आए हैं, लेकिन अभी तक बंधु तिर्की क्या जितने भी 28 विधायक में 28 विधायक जितने भी आदिवासी है सब अपने मुंह में टेप मार के बैठे हुए हैं। चलिए, ऋतिक है हमारे साथ। ऋतिक काके से है, मुरहूम से। ऋतिक, आप भी 1 तारीख को थे और लोग उस पर ही सवाल कर रहे हैं कि जो 1 तारीख को हुआ, जो युवाओं ने विरोध किया, नहीं करना चाहिए था। हम लोग विरोध इसलिए किए क्योंकि हम लोग 3 महीना से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उस सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग का आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए दावत खाने के लिए टाइम मिल रहा है। 3 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कौन सी दावत? ईद वाला मुसलमान भाई लोग के साथ दावत पार्टी। हाँ, पार्टी कर रहे हैं, मतलब दावत खा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो 3 महीना से यहाँ लगातार अपना पढ़ाई लिखाई काम धंधा छोड़ के आंदोलन कर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन भी हो हम लोग के पक्ष में बात भी नहीं रखे, ना ही हम जितने भी सामाजिक अगुवा लोग हैं उन लोग के साथ में बैठे भी नहीं, और बात होता है ना कि क्या समस्या है निरीक्षण करने तक नहीं आए। चलिए, लक्ष्मी हमारे साथ। लक्ष्मी मुंडा। लक्ष्मी, डर नहीं लगा? मुख्यमंत्री का विरोध किया आप लोगों ने, पूर्व सांसद का आपने विरोध किया, यहाँ तक कि अजय तिर्की को आप लोगों ने चूड़ी फेंकने का काम किया, डर नहीं लगा? बिल्कुल क्यों लगेगा मैम। उसको जब हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए जब हम उसको वहाँ पहुँचाए हैं कि देखिए कि आदिवासी अब झारखंडियों का है, झारखंड आदिवासियों का है, सरकार हमने बनाए, बहुमत की सरकार हम बनाए। उसको किस लिए बनाए? हमारा संरक्षण के लिए, हमारा ज़मीन, जल जंगल ज़मीन, हमारा अस्मिता, हमारा जो केंद्र सरना जो होता है उस चीज़ को बचाने के लिए, अपना धर्म को बचाने के लिए हम उसको वहाँ सदन तक भेजे सरकार को कि भाई अब हमारे हित में काम करेंगे, झारखंडी हित के लिए काम करेंगे, आदिवासी के लिए काम करेंगे। इसलिए उसको वोट दिया गया है, इसलिए उसको सरकार बना दी गई है। और उन लोग आज बात हो रही है सबसे बड़ी कि हमारा यह धर्म के सामने जो रैंप है उसको बस इतना ही हमारी मांग है कि सरकार की अब यहाँ मत उतारिए, हेमंत जी आप यहाँ पे मत उतारिए, काहे कि हमको यहाँ पूजा करने में हमको यहाँ पे दिक्कत है, आने जाने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये सरकार ना बात सुन रही है, ना जो केंद्र सरना समिति के अध्यक्ष है जो अजय तिर्की भी बात नहीं सुन रहे हैं, जबकि वो भी एक आदिवासी में ही आते हैं, सरकार भी आदिवासी में ही आती है। लेकिन उसको सोचना चाहिए ना कि भाई ये हमारा राज्य है, हमारा झारखंड है, हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को जितना भी रीति रिवाज को हमको बचाना उसका फर्ज बनता है। तो फिर वो तो विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे लक्ष्मी कि जो हुआ वो सरूल के दिन नहीं होना था, दूसरा दिन विरोध कर लेते। क्यों नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। जब हम लोग 3 महीना 4 महीना से यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, ना अजय तिर्की आए, ना हेमंत सोरेन आए, कोई भी 28 को विधायक आए, कभी कोई नहीं आया बात करने के लिए। एक बार जब आंदोलन तो कोने कोने तक पहुंच गई है, पूरा झारखंड में फैल गई है, सबको पता है कि वहाँ पे रेम के लिए सारे आदिवासी समाज के लोग वहाँ पे विरोध कर रहे, नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे उस समय कहाँ सोए हुए थे सरकार, और उस समय अजय तिर्की कहाँ सोए हुए थे जो विरोध नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए विरोध? उलगुलान डेली एवरीडे सुबह शाम 365 24 घंटा होनी चाहिए। तब सरकार उसको भी पता होना चाहिए कि भाई आंदोलन क्या होता है, कि जब आदिवासी पर कोई भी चीज़ अगर स्थिति अगर खराब होती है तो क्या होता है। उसके पास तो पैसा है, बहुत कुछ है, उसको तो हमने बहुमत की सरकार बना दिया, गद्दी पे बैठा दिया, उसके पास करोड़ों पैसा है भाई, होते हैं सो आराम पे रहते, उसको क्या मालूम है? हमें ना मालूम है कि हम जब जिस हम एरिया में गुजरते हैं, जहाँ हमारा धर्म है, हमारा जहाँ संस्कृति है, जहाँ पे हम लोग का जहाँ पूजा पाठ करते हैं धर्म में, हम लोग को आने जाने में कितना दिक्कत हो रहा है, आने वाला दिन में भी हो सकता है। उस दिन धक्का मुक्की भी हम देख पा रहे थे, धक्का मुक्की भी पुलिस वालों के साथ आप लोगों का हो रहा था। चूड़ियाँ क्यों फेंकी गई? देखिए उन लोग चूड़ी पहनने के लिए ही लायक है,
अजय तिर्की हो या हेमंत सरकार हो और 28 को विधायक जितने भी है झारखंड के आदिवासी 28 विधायक, उन लोग ना चूड़ी पहनने के ही लायक है। अगर उन लोग को शर्म आती ना तो 3 महीना से 4 महीना से आंदोलन हो रहा है कि भाई हमारा ही अपना खुद का माँ बेटी बहन लोग रोड पर आ गए हैं अपना धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, जबकि उन लोग नहीं आ रहे। तो उन लोग को इसलिए दिए कि भाई आप लोग नेता लोग जितने भी विधायक लोग हैं, जितने भी खुद को बोलते हैं हम अध्यक्ष हैं, फलना है, देखना है, दिस डेट इस बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लो भाई चूड़ी पहन के जब बैठो, जब अपना धर्म संस्कृति तो आप खुद नहीं बचा सकते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं हमारा चूड़ी लेके घर पे बैठो। हाँ बिल्कुल, उसका काम है, उसका फर्ज है, उसको हमने क्यों नेता बनाया, क्यों आगे तक पहुंचाया, क्यों विधानसभा भेजे, क्योंकि आप हमारे रक्षा करेंगे, माँ बहन का रक्षा करेंगे, अपना धर्म की रक्षा करेंगे, जमीन जायदाद जितने भी जल जंगल का रक्षा करेंगे, इसीलिए उसको हमने सरकार, इसीलिए उसको बहुमत की, इसीलिए उसको वोट दिए और इसीलिए उसको दिए चूड़ी, जाके चूड़ी पहन के घर बैठो। आपकी बस की बात नहीं है, इसीलिए उसको उस दिन हमने चूड़ी पहनाने के लिए काम की है। अच्छा चलिए, सविता है। सविता, आप कह रही थी कि बाथरूम भी जाने नहीं दिया गया, नीचे लॉक कर दिया गया था, क्या था मामला? देखिए, डीसी महोदय, सरकार महोदय तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे कि आप लोग जाइए, सरहुल जो बनेगा बहुत ही धूमधाम से बनेगा। तो भाई ये जो सरना भवन का जो निर्माण हुआ उसका मोटो ही था कि जो बाहर से लोग आएंगे, दूर दराज से जो लोग आएंगे, वो उनकी यहाँ पे रहने की, यहाँ पे रुकने की, जो भी उनका जो सुविधा हो उनके लिए ये करेगा। लेकिन उस दिन ये हुआ कि उनको बैनर लगाने के लिए चाबी खुला था, ठेकेदार ने नहीं लेके गया और यहाँ पे जो लोग थे आने के लिए तो उस टाइम पे ताला लगा दिया। ये है इनकी दोहरी मानसिकता। कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि विरोध नहीं होना चाहिए था। तो देखिए, आपने बहुत जगह जमीन बेची है, आप वहाँ चले जाते ना सरहुल बनाने, यहाँ आने की क्या जरूरत है? आप तो बाकी दिन भी नहीं आए। किसको बोल रहे हैं? जितने भी यहाँ पे नेता बनते हैं, जो भी अपना बयान दे रहे हैं, बाकी दिन उनको नजर नहीं आया, विरोध हुआ वो बहुत नजर आया। तो आप उस जगह पे चले जाते ना, आप वहाँ पे जहाँ मुस्लिम समुदाय या क्रिश्चियन चर्च है या बाकी जगह है उस पर चले जाते हैं। आपने तो वहाँ के लिए बहुत सारा काम किया है, यहाँ तो लोगों ने आप लोग को वैल्यू ही नहीं दिया है। तभी तो आप लोग 3 महीने से लगातार जब विरोध चल रहा है तो आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। अभी जब काला पट्टा नजर आया तो बहुत सबको दिख रहा है कि गलत हो गया। भाई जब हेमंत सोरेन जब जेल में थे तब बहुत अच्छा से जुलूस पे निकाला गया था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत बाबू छूटेगा, तब समाज तब भी देख रहा था ना। समाज का सरहुल का दिन में जब त्योहार बनाने की दिन थी तो क्या आप क्यों जेल का ताला टूटवाने का दिखा रहे थे पिछले साल? हाँ, क्यों दिखा रहे थे? आप नहीं दिखाते, वो भी तो सामाजिक देश दुनिया देख रहा था। आज विरोध हो गया तो गलत हो गया। तो भाई आप अपना सोच सुधारिए। यहाँ पे लोग बोका नहीं बैठल है। आप यहाँ आदिवासी वोट मांगने के लिए, फलना चिल्ला करने के लिए आदिवासी आदिवासी बोलिएगा और बाकी यहाँ पे गोबर छीनने के लिए बैठल है। और जो बोलते कि हम तोहफा दे दिए, जो धक्का मुक्की हुआ है उस पर केस वापस ले रहे हैं, तो भाई तोहफा, हाँ सरहुल का तोहफा। तो हम लॉ एंड ऑर्डर को एक चीज पूछना चाहते हैं। आप झारखंड में रांची जिला का बता दो, बाकी का तो आप बाद में डिस्कस कीजिएगा। रांची जिला जो है वो 5वीं या 6ठी अनुसूची में आती है। मतलब यहाँ पे आदिवासियों का स्वशासन व्यवस्था है। तो आप तो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे राजनेता बन के बैठे हैं, वकालत पे बैठे हैं, जज बन के बैठे हैं। तो सबसे पहले आप अपने संविधान का जो कसम खाते हैं तो उसी संविधान में सारा कुछ लिखी हुई है। तो आप अपने आप पे क्लेम कीजिए ना। किसको धमकाते हैं केस 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 करके? यहाँ पे जो आप नहीं डरते हैं? क्यों डरेंगे? मेरे पूर्वज ने अपना जान बलिदान दिया और इस तरह बनाया कि लोग इस केंद्र शरणास्थल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड पे अपना परिचय, संस्कृति जो विलुप्त के कगार पे उस चीज़ को दिखाएंगे। उन्होंने अपना योगदान, अपना जान गंवा के, बिरसा मुंडा जी का ही देख लीजिए, 24 साल की उम्र में अपना किस तरह से जान गंवा दिया। तो आज हम युवा हैं, तो क्यों आज हम उनसे डरेंगे? क्यों हम जैसे कि बोला जाता है ना कि हम उनका खा रहे हैं, अपनी कमाई खा रहे हैं, अपने जो पूर्वज दादा जो छोड़ के गए हैं उन पर हम कर रहे हैं। तो भाई हम डरे क्यों? डराइएगा आप अपने घर वालों को, जो जहाँ पे आप लोग का राजनीति चलता है ना, चमचे जो बार बार बोला जा रहा है राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है। भाई हम राजनीति कर रहे हैं क्योंकि लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप तो दलाली कर रहे, चमचाई कर रहे हैं। तो आप चमचाई बोलिए ना खुद को। कौन दलाली कर रहा है? जो कर रहे ना, अगर जी के भवन निर्माण का ब्यौरा रहता है, सबको नाम पता है, भवन निर्माण का ब्यौरा रहता है, सड़क जो बन रही है उसका ब्यौरा रहता है, जो पूरा रांची में फ्लाईओवर बन रहा है तो उनका ब्यौरा रहता है। तो भैया शरणास्थल किस तरीके से संकुचित हो रहा है? क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग आपको देख रहे, जिस भी शरणास्थल या फिर मंदिर मस्जिद जो भी है उनकी अगर धरोहर इतिहास अगर रहा है तो उस पर अतिक्रमण मुक्त रखा जाना चाहिए, संविधान पे बाकायदा लिखा हुआ है। तो जब आप साइन करके देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, तब दलाल ही ना हुए।
जब अपनी संस्कृति बचाने और कानून की जब बात करें, बड़े आप लोगों ने जो किया 1 तारीख को वो सही किया? बिल्कुल सही किया भाई, वही तो बोले ना कि आप बाकी जगह पे चले जाइए ना, उतने जगह पे आपने बना के रखा, उस पे सरहुल क्यों नहीं बना रहे हैं? मंदिर गिरजा जो भी गुरुद्वारा उस पे सरहुल क्यों नहीं बना रहे हैं? वो भी सरहुल तो त्योहार है। आप जो बोल रहे कि वो सरना है केवल, तो उसको भी सरना बना दीजिए आप। इस पे आने की क्या जरूरत थी आपको? चलिए, तो बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने जो किया सही किया है। 1 तारीख को बहाल इंदा भी यहाँ पर थे, सारी चीजों को इन्होंने अपने आंखों के सामने देखा है। कह रहे हैं बाजी कि लोग ये कह रहे हैं कि विरोध तो ठीक बात है, लेकिन 1 तारीख को नहीं होना चाहिए था। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी हम देखे आने समय कि काला फीता दिखाने के एवज में सरकार, अब वो सरकार ने अपने लोगों को भेजा था शुद्धिकरण के लिए। अच्छा। तो काला फीता जो दिखाए यहाँ पवित्र जगह में, तो शुद्धिकरण किया जाए। तो शुद्धिकरण तो हमारे अब वो सरकार को करना चाहिए पहले खुद की, क्योंकि जिसमें ये योजना बना रही थी हमारे धर्म क्षेत्र के जमीन को लेने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, उस समय क्या वो आदिवासी तो नहीं थे? क्या उनकी मन में आदिवासियत के प्रति श्रद्धा नहीं थी? क्या सरना माँ के प्रति श्रद्धा नहीं थी? क्या यहाँ पर दोबारा कभी आए नहीं हैं? वो आके कितने बार चले गए? क्या उनको ज्ञान नहीं थी? क्या बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी? तो मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो वो उनको शुद्धिकरण की आवश्यकता है। आदिवासियत का धरोहर आज सुरक्षित नहीं है, संस्कृति सुरक्षित नहीं है, तो अब वह सरकार को आज शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। और यदि आज काला फीता हम नहीं दिखाते तो कल यही अब वह सरकार हमारा संस्कृति, हमारा धरोहर, हमारा पहचान के साथ मिटाने का काम करने जा रही है। तो क्या जो आज शुद्धिकरण आए थे वो जवाबदेही होते? जो काला फीता के प्रति जो शुद्धिकरण के लिए आए थे, क्या मेरी आने वाले पीढ़ी के लिए जवाबदेही होंगे? मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या हमने पाप किया काला फीता ये बोबो सरकार को दिखा के? तो आज मेरी संस्कृति, धर्म, सरना माँ की जमीन छीना जाएगा, आने वाले पीढ़ी अंधकार में चले जाएंगे, तो ये चंद लोग जवाबदेही होंगे? मैं उससे सवाल पूछूंगा। बंधु तिर्की से मैंने कहा था, कल जब पिठोरिया में गए थे तो बोला कि आप इस जगह में क्यों नहीं आते हैं? आप सवाल किए थे? जब आप हजारीबाग चर्च बचाने जा सकते हैं, सीओ वीडियो हटाओ बोल के आप कार्य में धरना दे सकते हैं, बल्कि आपकी बेटी सरकार में है, तो नौटंकी कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं या आपकी सरकार कर रही है? तो बोलते हैं अरे हम जाएंगे ना तो हमको क्रिस्तान है बोल के भगा देगा। अरे भाई, मांडर में तुम क्रिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सरना से वोट लेते हो, और जब उनके एवज में उनकी संस्कृति, उनकी धर्म रक्षा करने की बात आती है तो बोलते हो यही लोग हमको क्रिस्तान बोलेगा। तो ऐसे लेकिन बहुत सारे ईसाई लोग हैं जो शुरू से मदद कर रहे हैं इस मामले में। तो दयामनी बारला जी खुद बोले कि आज सरना नहीं बचेगा तो हिंदू नहीं बचेगा, ईसाई नहीं बचेगा, मुस्लिम नहीं बचेगा। यहाँ पर क्या नाम हुआ आपका? सिमी तिर्की। अच्छा, सिमी है। आइए सिमी भी आपको कैमरे में खूब दिखी थी और अच्छा खासा विरोध कर रही थी। यहाँ पर गौरी है। आइए गौरी, इन चेहरों को आप लोग खासकर उस दिन देखे होंगे। सिमी, जरा सा भी लगता है कि गलती हुआ है, उस दिन नहीं विरोध करना चाहिए था? क्यों नहीं विरोध करना चाहिए थी? हम लोग को इतना 3 महीने से हम लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, और वही इंसान हम लोग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पवित्र स्थल के पास वो आकर बैठ जाते हैं और हम लोग को गंदा गंदा अभद्र गालियाँ देते हैं, और ऐसे इशारा करते हैं कि आपको बता नहीं सकते, उठा देंगे, गला काट देंगे। ये सब क्या है? उस दिन हुआ था, चीर देंगे बोल रहे थे। इसी के लिए हम लोग उनके मुंह पर चूड़ी मारने की कोशिश किए थे। और अभी आप बोले ना बंधु तिर्की की क्रिश्चियन है बोल के, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ दी, मैं भी एक नारी सर नहीं बोले, बंधुदा खुद बोले कि मैं ईसाई हूँ, तो यहाँ जाऊंगा तो बात दूसरा हो जाएगा। तो जब हम लोग का नारी सरना होता है एक, और उसमें अंगनी माँ हम लोग की धर्म गुरु माँ है, तो जब उनकी बेटी का जो भी आता है कुछ भी चीज होगा तो वो सब वहाँ पर जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, दुआ लेने के लिए। जब इलेक्शन होता है, जहाँ हमारी धर्म माँ अंगनी माँ है नारी, वहाँ जाते हैं। जब
वो सरना स्थल में जाते हैं। और वो स्थल यहाँ इतना बड़ा है कि 40-50 गांव से वहाँ पर कुछ भी होता है, अपना शुभ अपना कुछ भी करने के लिए वहाँ पर जाता है सब। तो उस टाइम उनको नहीं दिखा कि वो सरना है, सरना धर्म स्थल है। उस टाइम वो क्रिश्चियन है, वो समझ में नहीं आया। उस टाइम तो सरना माँ का दुआ लेने चल जाते हैं। और जब हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं उस टाइम तो बोलते हैं कि क्रिश्चियन है, तो इसको क्या बोलेंगे? दोगला नीति ही बोलेंगे ना, बताइए। और ये धर्म स्थल है हमारा, तो ये धर्म स्थल का बता दूं मैं कि यहाँ पर ऊपर में जाके दूसरा फ्लोर में हम लोग गए थे। वहाँ पर हम लोग को गए थे उसी दिन सरहुल के दिन ताला लगा दिया गया था। तो वहाँ पर हम लोग जाके देखे कि हड्डी वहाँ पर था और फिर सिगरेट था वहाँ पर। तो ये धर्म स्थल पवित्र स्थल है। बात कर रहे हैं सरना भवन में? हाँ, सरना आप लोग भी देखे थे? बहुत सारे न्यूज वालों ने रिकॉर्ड भी किया था, हालांकि डर के वजह से, क्योंकि है भाई दलाली, तो डर के वजह से वो चीज को नहीं दिखाया। लेकिन अभी अगर ताला खुलवा देंगे तो अभी दिखा सकते हैं। कौन सा फ्लोर में? 2nd फ्लोर में आप जाइएगा ना, और इधर सीढ़ी पे तो वहाँ पे बीड़ी था और सिगार, क्या क्या फ्लैग व्लैग होता है वो सारा कुछ था। कंटेनर में इतना सारा प्लास्टिक हड्डी उड्डी सारा पड़ा हुआ था। मतलब यहाँ दारू चखना चलता है क्या? पूरा चलता है, पूरा चला है। बस आदिवासियों के दिन त्योहार के दिन राजनीति हो रहा था, बाकी दिन तो यहाँ त्योहार बनता है। और चाबी किसके पास रहती है? तो महोदय अब है तो महोदय को पता होगा ना, क्योंकि उनके अंडर पे सुंदरीकरण हो रहा है, तो उन्हीं के पास होना चाहिए। मतलब अजय तिर्की को पता है? हाँ बिल्कुल पता है। आपने भी देखा था? हाँ, हम लोग गए थे बाथरूम जा रहे थे ना दीदी, तो हम लोग को ताला लगा दिया था। हम लोग ताला तोड़े थे, हड्डी था और ये दारू का बोतल का ढक्कन उकन था। अच्छा, तो आप लोग इस बात को नहीं जिक्र किए? हम लोग बखूबी जिक्र किए थे, लेकिन सारे बस रोक के दिखा दिया अजय महोदय जी। तो बस उन पे सारे को तरस आ गया, और सारे को तरस इस बात का आ गया कि उनका त्योहार खराब हो गया। तो ये है लोग जो अपने संस्कृति को बचाना नहीं। दारू चखना हो रहा, वो नहीं दिख रहा है किसी को। चलिए, अगर ऐसी बात आ रही है, बच्चे कह रहे हैं, तो हमें लगता है एक बार दरवाजा खोल के जरूर देखना चाहिए। अभी चाबी किसके पास है? अभी बंद है, खुला है? अभी तो बंद कर दी गया है, और क्यों किया गया है वो तो यही लोग बताएंगे, कि हम लोग बार-बार मतलब कोशिश किया। यहाँ दारू चखना और यहाँ शराब अड्डा जरूर अभी चलता है। बच्चियाँ ये कह रही हैं, गौरी सब कह रहे हैं। आपने भी बहुत विरोध किया था उस दिन, आपका भी बहुत बयान आया था। लोग कह रहे हैं कि विरोध हुआ है, लेकिन उस दिन नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, होना नहीं चाहिए था, ऐसा थोड़ी ना होता है। 365 दिन बोल रहे हैं ना, 365 दिन हर घंटा हर मिनट करेंगे हम। ऐसा नहीं कि सरहुल दिन हुआ वो गलत बोल रहे, गलत हुआ। हम लोग का सिर्फ गलत नहीं हुआ, हम लोग ठीक किए। अच्छा, हेमंत सोरेन जब आए तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की एक बार बातचीत कर ले? हम लोग कोशिश किए, तो तुरंत आए, तुरंत पूजा करके चले गए। उसके रहते में हम लोग का नारेबाजी शुरू हो गया था। अच्छा, तो नारेबाजी शुरू हुआ और चले गए। शायद आप लोग को रोक के एक बार बात करनी चाहिए। हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे थे रुके, लेकिन हम लोग का बात नहीं सुने। तो जैसे पूजा की अपने परिवार के साथ चले गए। तो ये जो यूथ थे ना, ये वही यूथ थे जो सरहुल के दिन यहाँ पर विरोध कर रहे थे, हेमंत सोरेन का भी और यहाँ पे पूर्व सांसद का भी, और साथ ही साथ अजय तिर्की का भी। और स्टेज में काफ़ी चूड़ियाँ जो थी वो बिखर गई थी, हमारे पास फुटेज भी है। और इसी सवाल के साथ हम इन बच्चियों से बातचीत कर रहे थे कि चूड़ी फेंकने तक की नौबत कैसे आ गए। बहस तो दिख रहा था, लेकिन चूड़ी भी फेंका गया था। साथ ही साथ बच्चियाँ कह रही हैं कि दीदी आप 2nd फ्लोर जाइए, 2nd फ्लोर के कमरे में आपको हड्डी मिलेगा, आपको सिगरेट मिलेगा, मतलब यहाँ पे दारू चखना भी चलता है। आप समझिए कि आपने ये कहा था कि ये जो सरना भवन है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए यूज होगा, तो क्या दारू चखना यहाँ पर जो हो रहा है ये वाजिब है सरना स्थल जैसे पूजनीय जगह के लिए? इस पर भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। चलिए, बच्चों की राय समझ रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया में काफी लोग ये कह रहे हैं कि विरोध ठीक है, लेकिन उस दिन नहीं होना चाहिए था, और उसी चीज का हम जवाब बच्चियों से ले रहे थे। चलिए, जोहार रहेगा, और भी चीजें यहाँ से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे।